नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार के सबसे मेहनती मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिल बहुत बड़ा है और उनके बड़े दिल की हैरानी की बात है आज विपक्षी नेता तारीफ कर रहे हैं कि कितने उदार हृदय के हैं। भले कुछ मंत्री मीडिया से बुरा मान जाते हैं, लेकिन जिस पत्रकार ने मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव की सरेआम धुलाई की थी, उन्हीं को एडवाइजर बना लिया। तो कितना बड़ा दिल है अश्विनी वैष्णव का, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चुनाव प्रचार के दौरान वोट बैंक के लिए अश्विनी वैष्णव ब्राह्मण महापंचायत में गए थे जयपुर। ये 19 मार्च 2023 का उनका पोस्ट है, जिसमें वो अपनी फोटो पोस्ट करते हैं पंचायत में भाषण की, ब्राह्मण महापंचायत में जो उन्होंने शिरकत की थी, और लिखते हैं कि ब्राह्मण महापंचायत जयपुर, चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम की जय। तो एक तरह से जात पात की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं अश्विनी वैष्णव। और इस पोस्ट को लेकर दिलीप मंडल ने क्या सुनाया था, आप हैरानी मानेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा यूटर्न दिलीप मंडल ने लिया और उदार हृदय की तारीफ हो रही है अश्विनी वैष्णव की। दिलीप मंडल ने उनके ब्राह्मण महापंचायत में जाने पर और भगवान परशुराम की जय बोलने पर कहा था, कुछ तो मर्यादा रखिए, भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं आप, राष्ट्रीय नेता हैं, अपनी जाति की मीटिंग में जाने और चिल्लाकर नारा लगाने में शर्म नहीं आती। दुनिया मॉडर्न हो रही है और ये घुसे जा रहे हैं गोबर में, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो इनसे उम्मीद ही छोड़ दी है, बकवास। तो ये दिलीप मंडल कहते हैं कि उन्होंने अश्विनी वैष्णव से उम्मीद छोड़ दी थी, अब उन्हीं के मंत्रालय में एडवाइजर बन गए हैं। अब आखिरकार उम्मीद कैसे जागी? और डायलॉगबाजी देखिए कि दुनिया मॉडर्न हो रही है और ये घुसे जा रहे हैं गोबर में, यानी अश्विनी वैष्णव गोबर में घुसे जा रहे थे और अब निकालने का काम करेंगे दिलीप मंडल। और ये पूरा मामला दिखाता है कि कब कौन पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पूरे एपिसोड में अश्विनी वैष्णव की तारीफ हो रही है और क्या कहा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करती हैं और ये दिलीप मंडल का पोस्ट शेयर करती हैं, जिसमें गोबर वाला कटाक्ष किया था अश्विनी वैष्णव पर। उसके बावजूद मीडिया एडवाइजर बनाने पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। एकदम से इंडिया का जो आईबी मिनिस्ट्री है उसमें गेम चेंजर मिनिस्टर बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। इस बात के लिए तारीफ की जा रही है कि इतना बड़ा दिल है। और उसके बाद इस पोस्ट को लेकर अजीत भारती क्या कहते हैं? अजीत भारती ने भी ये पोस्ट शेयर किया कि देखिए दिलीप मंडल ने किस तरह बेइज्जत किया था अश्विनी वैष्णव को। और उसे लेकर अजीत भारती कहते, बताइए जिस गोबर मंत्री से मंडल ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी के मंत्रालय में मीडिया सलाहकार का पद पा रहे हैं। संभव है कि संध्या तक मंडल स्वयं इसका खंडन करेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि मैंने मंत्रालय से कंफर्म किया है कि ये पोस्टिंग तय है, ये फेक न्यूज नहीं है। यानी अजीत भारती इस बात की संभावना जता रहे हैं कि जिस तरह मोदी भक्त नाराज हो गए हैं दिलीप मंडल को लेकर, मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है, तो हो सकता है कि शाम तक इस पोस्टिंग का खंडन आ जाए। लेकिन अजीत भारती कहते हैं कि मैंने कंफर्म किया है, खबर पक्की है। और इसके आगे अजीत भारती कहते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मंडल की स्थिति विचित्र है। उसे भाजपा वाले ये कहकर गरिया रहे हैं कि ये घटिया और नीच व्यक्ति है जो ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को ही गरियाता रहा है, और उसे उसके विचारों के समर्थक ये कहकर गरिया रहे हैं कि भाजपा द्वारा दिया गया अपना पद अपना रहा है। कुछ भी हो, मंडल के विचार नहीं बदलेंगे और भाजपा उसे एकोमोडेट करने के लिए आईटी सैलियों द्वारा नया मास्टर स्ट्रोक बताने की पूरी चेष्टा करेगी। यानी मोदी समर्थकों को उम्मीद है कि हो सकता है दिलीप मंडल की नियुक्ति टल जाए। लेकिन विपक्षी नेता लगातार चटकारे ले रहे हैं, मोदी सरकार का मजाक बन गया है, दिलीप मंडल ट्रोल हो गए हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि आईबी मिनिस्ट्री में नए मीडिया एडवाइजर से मिलिए, ये नई भाजपा है आपके लिए, मोए मोए मूवमेंट है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। और उसमें दिलीप मंडल का पुराना ट्वीट उन्होंने शेयर किया है, जिसमें कहते हैं कि आरक्षण पर कोर्ट और केंद्र सरकार से लेकर नौकरशाही और यूपीएससी से लेकर यूजीसी जितने हमले कर रहा है, उन सब के पीछे आरएसएस और मोहन भागवत हैं। मनुस्मृति ही उसका लक्ष्य है, उसके बुरे इरादों से संविधान और आरक्षण की रक्षा करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आरएसएस और मोहन भागवत पर ऐसा बोलते आए हैं दिलीप मंडल, अब तारीफ करनी पड़ेगी। अब वीर सावरकर के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी को सामाजिक न्याय का योद्धा बता रहे हैं। और पहले कहा करते थे कि संविधान के लिए बीजेपी के इरादे अच्छे नहीं हैं, संविधान के लिए आरएसएस के इरादे अच्छे नहीं हैं। तो यह दिखाता है कि पलटी कोई भी मार सकता है। सोशल मीडिया पर न्याय के योद्धा बनने वाले कब आम जनता को धोखा दे जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या सोचते हैं?
कि जिस तरह अश्विनी वैष्णव, जिनको लेकर दिलीप मंडल बोला करते थे कि गोबर में धंसे जा रहे हैं, अब उन्हीं के मंत्रालय में सलाहकार बनने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।